मिला टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल ने लबनान पर एक ख़तरनाक और भयानक हमला किया है जिसमें हिजबुल्लाह के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के चचा की शहादत हो गई है। उनके अलावा उनकी पूरी फैमिली भी इसराइल के इस हमला में शहीद हो गई है। इसराइल का हमला लबनान पर बढ़ता जा रहा है। लगातार एयर स्ट्राइक इसराइल लबनान पर, बैरूत पर और दूसरे इलाक़ों पर कर रहा है और मरने वालों की, शहीद होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसराइल के लबनान पर हुए ताज़ा हमला में तकरीबन 50 लोगों की शहादत हो गई है, 63 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उनमें एयर स्ट्राइक के ज़रिए साबिक़ सरबराह हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह के चचा की भी शहादत हो गई है। उसके अलावा उनके जो बेटे थे 3, उनके 3 बेटों को भी इजरायली हमला में शहादत हो गई है। एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है हिजबुल्लाह का। उसके अलावा 50 आम लोगों की शहादत हो गई है और इसराइल ने हमला एयर स्ट्राइक के ज़रिए किया और इसराइल का जो एयर स्ट्राइक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला भी इसराइल पर बढ़ता जा रहा है। लगातार हिजबुल्लाह मिसाइल से हमला कर रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है और जो लबनान के इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाक़ों से इजरायली आर्मी लबनान में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायली आर्मी को रोक रहे हैं। रोज़ाना अब ये इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ रही है कि कभी 5 इजरायली सेना की हलाकत होती है, कभी 10 की, कभी 20 की, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों इजरायली आर्मी की हलाकत हो रही है। इसके अलावा जो नॉर्थ इसराइल का एरिया है वहाँ डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह की दहशत पूरे इलाका में फैल गई है और लगातार ये लोग उस इलाका को खाली कर रहे हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है और अल मयादीन चैनल ने इस खबर को शाया किया है जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटा में इसराइली नेवी पर 2 बड़ा हमला कर दिया है। हैफा के आसपास जो इजराइल के बंदरगाह है वहाँ इजरायली नेवी के पूरे मरकज़ को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने, मिसाइल से हमला किया और 24 घंटा में 2 बड़ा हमला किया है और इस हमला में इजरायली नेवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। तमाम तर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। इसराइल इस खबर को भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कल की खबर है कि तरोन का जो एक इलाका है लबनान में, वहाँ 3 घंटा तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली आर्मी के साथ झड़प होती रही और इस झड़प में 6 इजरायली सेना की हलाकत हो गई। इसके अलावा इससे पहले भी एक दिन झड़प हुई और उस झड़प के हवाले से भी बताया गया कि 2 इजरायली आर्मी शदीद ज़ख्मी हो गए थे और अब उन दोनों की मौत को इजराइल ने खुद कन्फर्म कर दिया है। और 2 दिन पहले ही तमाम इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने, तमाम अखबारात ने खबर भी शाया किया था हिजबुल्लाह के साथ लड़ते हुए 16 इजरायली आर्मी की हलाकत हो गई है। तो लगातार इजरायली आर्मी की भी हलाकत हो रही है, मौत हो रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला भी पूरी शिद्दत के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है और हिजबुल्लाह के पाए-सुबात में कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही है। अब जैसे खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने मकबूजा फ़लस्तीन यानी इसराइल के हैफा के नज़दीक इसराइली नेवी के सेंटर को मिसाइलों से निशाना बनाया है और 24 घंटे से भी कम वक्त में दूसरा बड़ा हमला है। और एफपी ने भी यह खबर शाया कि एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पर लगातार हिजबुल्लाह का हमला बढ़ता जा रहा है और ये जो हमला है मेरिस बहरी फ़ौजी मरकज़ को मिसाइल से निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है और ख़बर यह है कि तरून के इलाके में शदीद झड़प हुई है इजरायली आर्मी के दरमियान और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के दरमियान और तकरीबन 3 घंटे तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ ये झड़प जारी रही और इस झड़प में दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ, हमलों का तबादला हुआ, दस्ती बमों का तबादला हुआ और इसमें 6 इजरायली सेना की हलाकत हो गई है। ये खबर लबनान के मीडिया हाउसेज ने दी है। उसके अलावा कई सारे अखबारात में भी ये खबर आई है। और दूसरी तरफ रॉकेट और मिसाइल से भी नॉर्थ इसराइल पर हमला किया हिजबुल्लाह ने और नॉर्थ इसराइल और आसपास के तमाम इलाकों में सायरन बजने की लगातार आवाज़ सुनाई देती रही। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने एक और हमला किया था जिसमें बड़े पैमाने पर इजरायली फ़ौज की तबाही हुई थी और 2 इजरायली आर्मी जो ज़ख्मी हो गई थी उसकी मौत को अब इजराइल ने कन्फर्म कर दिया है। तो दोनों तरफ से हमला जारी है। लबनान में भी अभी तक जंगबंदी नहीं हो सकी है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद लबनान और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है वो जंग बंद हो जाए। इजराइल की भी लगातार यही कोशिश है कि हिजबुल्लाह के साथ ज़्यादा वो मुकाबला न करे, लेकिन हिजबुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर सीज़ फायर और जंगबंदी के लिए शर्त आयद कर रखी है कि जब तक गज़ा पट्टी से इसराइली आर्मी बाहर नहीं निकलेगी, जब तक गज़ा पट्टी में सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं होगा, उस वक्त तक हिजबुल्लाह का हमला इजराइल
इसराइल पर बंद नहीं होगा। इसराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी का माहिदा हो जाए, लेकिन इस कोशिश में लगातार इसराइल को नाकामी मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।